तीन बंदरों का जादू, एक जीवन बदलने वाली कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्कूल में ग्रीष्म काल हो गया था। शिवानी और आदित्य अपनी माताजी के साथ ननिहाल गए थे। ननिहाल में अपने मेरे भाई बहनों के साथ शिवानी और आदित्य खेलते तो उन्हें बड़ा आनंद आता। चारों ही बच्चे अपने गांव घर की बातें करते रहते। गांव के और भी बच्चे उनके साथ आकर खेलने लगते। एक दिन उन बच्चों ने अपने अपने जन्मदिन की बात बताई कि मेरा जन्मदिन कैसे मनाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जन्मदिन पर उन्हें क्या क्या उपहार मिले। अपनी बारी आने पर एक बालक ने अपने जन्मदिन की कहानी सुनाई। वह सुनाने लगा, जन्मदिन वाले दिन वह शाम को अपने पिताजी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि वे मेरे लिए जन्मदिन का क्या उपहार लाते हैं। शाम को जब पिताजी घर लौटे तो उनके हाथ में एक पैकेट था। मुझे समझते देर न लगी कि यह मेरे जन्मदिन का उपहार है। पिताजी ने अपने हाथ का पैकेट मुझे देते हुए कहा, अंकुर, लो अपने जन्मदिन का उपहार। मैंने बड़े उत्साह से पैकेट खोला। पैकेट में 3 बंदरों की मूर्ति थी। मैं उन्हें देखकर उदास हो गया। आगे उस बालक ने बताया कि पिताजी से मेरी उदासी छिप न सकी। उन्होंने कहा, बेटा, यह अनोखा उपहार ही है। यह तुम्हारे जीवन को सफल बनाने का काम करेगा। मैंने बहुत ध्यान दिया तो मेरे भी समझ में आ गया कि वह उपहार बहुत ही अच्छा है। सभी बच्चों ने वह उपहार देखने की इच्छा प्रकट की तो अंकुर ने उन्हें अपने घर ले गया। अंकुर ने वह उपहार अपने सब साथियों को दिखाया। अपने उपहार का परिचय करवाते हुए वह बोला, देखो, ये 3 बंदरों की मूर्तियां हैं। गोविंद बोला, तीनों बंदरों में से एक ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। गौरव ने कहा, हाँ, और दूसरा कानों पर हाथ रखे हुए है। प्रशांत बोल उठा, और तीसरे ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। आदित्य ने कहा, आप तीनों ही ठीक कह रहे हैं। अब मैं इस पहेली का खुलासा करता हूँ, ध्यान से सुनना। आदित्य ने बताना शुरू किया, जिस बंदर ने आंखें बंद की हुई हैं वह कहता है कि किसी का बुरा होते हुए मत देखो। दूसरा कानों पर हाथ रखे हुए है, उसका मतलब है कि किसी का बुरा मत सुनो। तीसरे ने मुंह बंद करके यह बता रहा है कि किसी को बुरा मत बोलो। इस पर गौरव बोल उठा कि इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी को ना दुखी देखें, किसी की बुराई कानों में ना जाने दें और किसी को कड़वी बात ना कहें। अंकुर ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सब बच्चे अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने घर चले गए। इस कहानी का अभिप्राय है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें हमेशा अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए और ना ही बुरी बातें करनी चाहिए। 3 बंदरों की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।